Bismillahirrahmanirrahim. How are you, fifth class? Hope you all are fine. This is my sixth lecture of Social Study, Unit 16, Human Rights. Now I am going to read some words meaning which you have to learn and write on your notebooks. Okay? फर्स्ट वर्ड इज कर्जियस, बाहौसला, हौसलामंद जो शख्स होता है उसको क्या कहते हैं? कर्जियस. सेकंड इज़ डिवोटेड, वक्फ कर देना, यानी कि अपनी लाइफ को दूसरों के लिए वक्फ कर देना, अच्छे कॉज के लिए. वॉलेंट्री, अपनी मर्ज़ी से. रिकॉग्निशन, एतराफ़ या पहचान. एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब है कारोबारी तंजीम कार. रीबिल्ड, दोबारा बनाना, यानी कोई एक चीज़ अगर टूट फूट गई है सैलाब में या अर्थक्वेक के दौरान, तो उसको दोबारा बनाना जब होता है तो उसको कहते हैं रीबिल्ड. डिप्राइव्ड, महरूम. अपार्थाइड, रंग का इम्तियाज़, यानी रंग और नस्ल का फ़र्क जो होता है उसको अपार्थाइड कहते हैं. अवेयरनेस, आगाही, किसी चीज़ के बारे में जानने को कहते हैं अवेयरनेस. इंस्पायरेशन, तख्लीकी काम, यानी कोई ऐसा काम जिसको देख के दूसरे इंस्पायर हों, तो वो होता है इंस्पायरेशन, ऐसा तख्लीकी काम जो बहुत सोच समझ के किया जाए. कमिटेड, पुरज़्म. होमलेस, बेघर, जिन लोगों का कोई घर नहीं होता उनको कहते हैं ये होमलेस हैं. डिज़ास्टर, तबाही. एक्टिविस्ट, सरगर्म, जो बंदा काम करने में बड़ा एक्टिव हो तो उनको कहते हैं एक्टिविस्ट. डिवास्टेटिंग, तबाहकुन. कंसर्न्ड, फ़िक्रमंद. नेशन वाइड, कौमी. तहफ़्फ़ुज़, कंजर्वेशन. कमिटमेंट, ज़िम्मेदारी. सेल्फ हेल्प बेसिस, अपनी मदद आपकी बुनियाद पर, यानी कि जो काम हम अपनी मदद से करेंगे, खुद से किसी की हेल्प नहीं लेंगे, तो उसको कहते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस. दीज आर 20 वर्ड्स मीनिंग. और ये बेटा आप सब ने अपनी नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है. ये जब मैं आपको रीडिंग करवाऊँगी ना इस लेक्चर में, तो उसमें ये सारे वर्ड्स मैंने बुक पे लिखे भी होंगे और ये मैं आपको अलग से लिख के भी दे रही हूँ ताकि आपके लिए लिखना और याद करना आसान हो. ओके बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. इससे पहले मैंने आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग बताए थे जो पेज नंबर 130 और 131 से रिलेटेड है. और आज की रीडिंग में हम पढ़ेंगे अब्दुस्तार ईदी के बारे में और इसके अलावा डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान के बारे में, इब्ने अब्दुर्रहमान के बारे में, और इसी तरह और भी कुछ लोग हैं उनके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे. और ये वो लोग हैं बेटा सारे जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए डिवोट कर दी, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी इंसानियत की खिदमत के लिए. तो आज मैं आपको अब्दुस्तार ईदी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, लिसन केयरफुली. होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लर्न देम properly. Okay ji. In Pakistan too, there are many courageous and committed people who have been working for the welfare of the poor and fighting for people's rights. Abdustar Idi was one such remarkable man who devoted his life to helping the poor and the needy. पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हौसलामंद या बाहौसला और पुरज़्म लोग हैं जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए, पुअर मीन गरीब लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया और लोगों के हकूक़ की खातिर लड़ने में अपनी सारी ज़िंदगी जो थी उन्होंने वो काम करते रहे, इसकी बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए काम करते रहे. और अब्दुस्तार ईदी जो कि 1928 में पैदा हुए, 2016 में ये वफ़ात पा गए थे. ये उन काबिल ज़िक्र लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में. रिमार्केबल मीन
काबिल ज़िक्र, डिवोटेड मीन वक्फ कर देना। और उसके बाद लाइफ, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने लोगों की, जो गरीब लोग थे और ज़रूरतमंद थे, नीडी मीन ज़रूरतमंद थे, उनकी मदद के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ही सेट अप द ईदी फाउंडेशन विच हेल्प्स पुअर पीपल थ्रू आउट पाकिस्तान। और उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी तंजीम कायम की जिसमें गरीब लोगों की मदद के लिए सारे पाकिस्तान में ये फाउंडेशन कायम की गई। हर शहर में, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के शहरों में ईदी फाउंडेशन उन्होंने कायम की ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। देयर आर ईदी होम्स फॉर होमलेस एंड एडल्ट्स। और जो लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और उनका कोई घर नहीं होता, उसके लिए अब्दुस्तार ईदी ने क्या बनाए? ईदी होम्स बनाए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए भी। एंड ईदी एम्बुलेंस सर्विसेज, और इसी तरह एम्बुलेंस की सर्विसेज भी हैं जो ईदी एम्बुलेंस के नाम से हैं, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलेंट्री एम्बुलेंस सर्विस, जो कि यानी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये एम्बुलेंस ये शुरू की थी ताकि ऐसे लोगों की मदद को पहुंचा जा सके जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। इज़ द फर्स्ट टू रीच एनी साइट ऑफ डिज़ास्टर। और ऐसी जगह पे भी ये जो इनकी एम्बुलेंस है वो पहुंच जाती हैं जहां कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो या कोई और भी इस तरह का कोई मसला हो, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है तो फिर बाद में तबाही हो जाती है, या सैलाब आ जाए उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ी तबाही होती है। तो उन जगहों पे पहुंचने के लिए सबसे पहले जो सर्विसेज है, जो अपनी मर्ज़ी से यानी कि एम्बुलेंस उन्होंने बनाई है, वॉलेंट्री यानी कि अपनी खुशी से उन्होंने ईदी अब्दुस्तार ईदी ने ये सर्विसेज शुरू की थी। और वो जो एम्बुलेंस है वो हर उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। ईदी वॉज अवॉर्डेड द रामोन मैग्सेसे अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज एट होम एंड अब्रॉड। और इस वजह से, इन सारी खिदमात की वजह से ईदी को अवार्ड दिया गया, रामोन मैग्सेसे अवार्ड, उनकी जो खिदमात है उनके इतराफ़ के सिलसिले में। एट होम मीन पाकिस्तान में भी उनको ये अवार्ड दिया गया, एंड अब्रॉड, और बाहर के मुल्क में भी। अब्दुस्तार ईदीज़ वाइफ बिल्किस ईदी एंड देयर फैमिली आर ऑल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ ईदी फाउंडेशन। अब्दुस्तार ईदी और उनकी बीवी बिल्किस ईदी जो हैं वो, और उनकी सारे जो ख़ानदान वाले यानी कि उनके बच्चे भी हैं, वो भी ईदी फाउंडेशन की एक एक्टिव मेंबर्स हैं, यानी कि वो सारे उसके मेंबर हैं और वो सारे इसी काम में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान 1914-1999 was another individual who worked hard himself and inspired others to work for the welfare of needy and deserving people. डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान 1914 में पैदा हुए, 1999 में उनकी वफ़ात हो गई थी। वो एक और ऐसे फ़र्द हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और उन्होंने दूसरे लोगों को भी इंस्पायर किया कि वो काम करें, किस लिए? ज़रूरतमंदों की बेहतरी के लिए, एंड डिज़र्विंग पीपल, और ऐसे लोग जो हकदार होते हैं उनकी मदद के लिए काम करें। ही सेट अप द औरंगी पायलट प्रोजेक्ट इन कराची। उन्होंने कराची में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, विच प्रोवाइड्स हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ टू द पुअर ऑन अ सेल्फ हेल्प बेसिस। और वो उन लोगों को घर मुहैया करते थे या दूसरी सहूलियात गरीब लोगों को अपनी मदद आपके तहत पे। डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द रामोन मैग्सेसे अवार्ड एंड सितारा पाकिस्तान फॉर हिज सर्विसेज। और डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान को उनकी खिदमात की वजह से रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया और सितारा पाकिस्तान भी दिया गया। इब्ने अब्दुर्रहमान, better known as I.A. Rahman 1930, is a Pakistani peace and human rights activist and senior journalist. इब्ने अब्दुर्रहमान, जिनको जाना जाता है I.A. रहमान के नाम से, और वो 1930 में पैदा हुए, वो एक पाकिस्तानी हैं जो
ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत सरगर्म रहते हैं और वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ही वॉज द एडिटर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान टाइम्स, और वो पाकिस्तान टाइम अखबार के चीफ एडिटर हैं। और एंड हैज़ रिटन सेवरल आर्टिकल्स, और उन्होंने कई मज़ामीन लिखे हैं। एंड 3 बुक्स, और 3 किताबें भी लिखी हैं। सिंस 1990, 1990 से लेके ही हैज़ बीन अ डायरेक्टर, वो एक डायरेक्टर मुकर्रर हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन जो ऑफ पाकिस्तान जो है उसके लिए वो उनको डायरेक्टर के तौर पे मुकर्रर किया गया, या उस तौर पे डायरेक्टर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड द न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स 2003 एंड द रामोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 2004। ये सारे जो अवार्ड हैं बेटा ये इब्ने अब्दुर्रहमान को दिए गए। कौन कौन सा? न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल अवार्ड, ये अमन के लिए यानी उनको दिया गया, पीस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। और उसके अलावा उनको रामोन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया और फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अवार्ड भी मिला गया। द सिटीज़न फाउंडेशन TCF, ये आपको मैंने कुछ एब्रीवेशन लिखवाए थे ना लास्ट लेक्चर में वर्ड्स मीनिंग के एंड पे, तो ये सारे बेटा ये जो एब्रीवेशन है ये आपने अच्छे तरीके से इनका करना है। T फॉर द, C फॉर सिटीजन्स, F फॉर फाउंडेशन। द सिटीज़न फाउंडेशन हैज़ सेट अप मैनी स्कूल्स इन लो इनकम एरियाज अक्रॉस पाकिस्तान। ये जो TCF इदारा है ये इसने बहुत ज़्यादा स्कूल बनाए, कायम किए थोड़ी इनकम में, यानी कि थोड़े पैसे से इन्होंने बहुत से स्कूल कायम किए सारे पाकिस्तान में, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ताकि अच्छी तालीम दी जा सके फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स, जो उस वक्त उस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ज़ेर इंतज़ाम स्कूल जो तालिब इल्म होते हैं, उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए सारे पाकिस्तान में कम इनकम पर जो स्कूल कायम किए गए हैं उसको कायम करने वाला इदारा कौन सा है? द सिटीज़न फाउंडेशन। सीमा अजीज़ began her retail career in 1985 and is considered as one of the first women entrepreneur in Pakistan. सीमा अजीज़ उन्होंने शुरू किया अपना कैरियर शुरू किया 1985 में एंड इज़ कंसिडर्ड, और उनको जाना जाता है सबसे पहली औरत जो कारोबारी तंजीमकार है पाकिस्तान में। फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन द शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन 1988 में पंजाब के एक ज़िला शेखुपुरा में सैलाब आया था जो बहुत तबाहकुन था। अ ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीज़न, और कुछ ऐसे लोग जो उस मामले में कंसर्न थे यानी फ़िक्रमंद थे, कुछ ऐसे शहरी अलॉन्ग विद सीमा अजीज़ के साथ केम फॉरवर्ड, वो आगे आए टू रीबिल्ड होम्स फॉर द फ्लड विक्टिम, जिन लोगों के सैलाब में घर जो थे, वो जो लोग यानी कि सैलाब के दिनों में उनके घर जो मुतासिर हुए थे तो उनको दोबारा रीबिल्ड करने में सीमा अजीज़ और इनके साथ और भी बहुत ज़्यादा शहरी जो थे वो शामिल थे। उन्होंने सब लोगों की मदद की और उनके घर दोबारा रीबिल्ड किए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त में सीमा रियलाइज डैट देयर वर नो स्कूल्स इन दैट एरिया। सीमा ने ये महसूस किया कि इन इलाकों में स्कूल भी नहीं हैं, एंड हैंस, और इसीलिए चिल्ड्रन वर डिप्राइव्ड इवन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और इस स्कूल ना होने की वजह से जो बच्चे थे वहाँ के वो प्राइमरी तालीम से भी महरूम थे। डिप्राइव्ड मीन महरूम थे। विद द एम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, फिर उसने ये अज़्म किया, ये इरादा किया कि वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करेगी। शी फाउंडेड द केयर फाउंडेशन इन 1988, फिर उसने 1988 में वहाँ पे एक फाउंडेशन कायम की जिसका नाम था केयर फाउंडेशन। ओवर द ईयर्स, कई सालों तक, इट बिकेम द कंट्रीज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट फार रीचिंग एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ये मुल्क का सबसे बड़ा ऐसा इदारा बन गया कि जो दूर दराज इलाकों में तालीम मुहैया करने का यानी कि सेटअप उन्होंने कायम किया वहाँ पे,
और जिससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कोई भी वो मुनाफा नहीं कमाते थे। टुडे केयर इज़ एजुकेटिंग ओवर 275,000 चिल्ड्रन इन 876 स्कूल्स नेशन वाइड। और फिर अब सारे पाकिस्तान में 870 यानी कि 876 स्कूल कायम हैं जो 275,000 बच्चों को तालीम मुहैया कर रहे हैं। सीमा अजीज़ इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कॉन्टीन्यूस फिलंथ्रोपिक एफर्ट्स इन पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। और सीमा अजीज़ जो है वो पहचानी जाती है किस वजह से कि उन्होंने मुसलसल वो इंसानी हमदर्दी की जो कोशिशें थी वो करती रहीं, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। शी ऑल्सो रिसीव द UK वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2016 और 2016 में उनको UK में वुमेन ऑफ द ईयर्स का अवार्ड दिया गया। किसको? सीमा अजीज़ को। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, E फॉर एनवायरमेंटल, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर एजेंसी। The Environmental Protection Agency is a government agency working to promote a clean environment throughout Pakistan. ये एक ऐसी एजेंसी है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है जो कि आबो हवा को या माहौल को सारे पाकिस्तान में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो प्रमोट करता है और जो काम करता है वो ये इदारा है EPA। शहरी इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये NGO का एब्रीवेशन है। और ये क्या है? फाउंडेड इन 1988, ये 1988 में कायम किया गया बाय अ ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीज़न। कुछ ऐसे लोगों ने, शहरियों ने, जो कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के बारे में फ़िक्रमंद थे। टू क्रिएट अवेयरनेस, उन्होंने लोगों में आगाही पैदा की अबाउट देयर लिविंग एनवायरनमेंट, कि वो अपनी माहौल को साफ़ सुथरा रखें। एंड प्रोवाइड पीपल द अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इम्प्रूविंग एंड रिफॉर्मिंग इट। और फिर उन्होंने लोगों को ऐसी सहूलियात मुहैया की ताकि वो बड़ी अच्छे तरीके से उसमें शामिल हो सकें, पार्टिसिपेट कर सकें इन इम्प्रूविंग एंड रिफॉर्मिंग इट, उसको बेहतर करने के लिए और उसको बनाने के लिए। देयर वर्क ऑल्सो इंक्लूड कंजर्वेशन एंड ह्यूमन राइट्स। और उनका ये जो काम है वो इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, या ये उनके जो सारा ये काम जो था वो इंसानी तहफ़्फ़ुज़ में उसमें शामिल है। इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में, देयर आर पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऐसे इदारे हैं, तंजीमें हैं, डेट वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, एंड फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द रीजन्स पुअर पीपल, और उस इलाके के गरीब लोगों की तालीम और उनकी सेहत के लिए काम करते हैं। द वर्क दे डू, जो वो काम करते हैं, एंड देयर टोटल कमिटमेंट, और उनकी जो मुकम्मल ज़िम्मेदारी होती है, आर एन इंस्पायरेशन टू ऑल, वो सब के लिए एक इंस्पायरेशन है, एक ऐसा तख्लीकी काम है जिसको देखकर दूसरे लोग भी ज़िम्मेदारी से उनके साथ काम करने में उनकी मदद करते हैं। और वो जो भी काम करते हैं उसकी सारी ज़िम्मेदारी से सारे जो लोग हैं देखने वाले वो भी इंस्पायर होते हैं, तो फिर और लोग भी उस काम में शामिल होते जाते हैं। इस तरह हमें भी बेटा, अगर हम सब के लिए नहीं कर सकते तो जो हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, वो चाहे माली हो, चाहे तालीम के लिए हो, या किसी और भी सिलसिले में हो, तो हमें उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की मदद करना पूरी इंसानियत की मदद करने के बराबर है। नाउ 5th class, this is end of our chapter. Inshallah, we will do its exercise in the next lecture. Stay home, stay safe. Okay beta, Allah Hafiz.